लगता है महामाया की विशेष क्रिया अब तक चालू है। कैसे पता लगाओ कि अंदर क्या चल रहा है? जब तक महामाया का ये पालतू बैल बुद्धि अंगरक्षक यहाँ है, मैं कुछ कर भी नहीं सकती। शलाका, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? शलाका, तुम इस परीक्षा में सफल नहीं हुई हो, बल्कि अव्वल आई हो। तुम्हें तुम्हारी सफलता और घर लौटने के लिए शुभकामनाएं। शलाका, आज तू परीक्षा में पास हुई है, पर भुजंग नहीं, महामाया की परीक्षा में पास हुई है। आज महामाया ने यहाँ बैठे बैठे एक नागिन को अपनी उंगलियों पे नचा दिया। वो दिन दूर नहीं जब सारा नाग लोग महामाया के हाथों की उंगलियों पे नाचेगा, बहुत जल्द। यहीं तो रखा था, कहां गया? मेरा पंख कहां गया? यहीं तो रखा था। वो पंख मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं उसे खो नहीं सकता। नौटंकी, रानी जैसू ने तो नहीं लिया। अगर ये उन दोनों की करामात है तो आज नहीं बचेंगे दोनों। नहीं बचेंगे दोनों। ज्यादा सर पे चढ़ा के रखा है दोनों को। आज बताऊंगा मेरे सम्मान के साथ छेड़छाड़ करने का नतीजा क्या होता है। गर्मी है ना आज, मुझसे तो गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होती है। अच्छा हुआ जो मैंने ये पंख वाला पंखा बना लिया। अच्छा है ना? मजाक कर रही हो? जानती हो ना मुझसे मजाक करने का नतीजा क्या होता है?
मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे मजाक करने का। लाओ मेरा पंख मुझे वापस दो। इतनी गौर से क्या देख रहे हो? कुछ ढूंढ रहे हो? ज्यादा मत बोलो, ये मजाक की बात नहीं है। मजाक? मजाक तो मेरे दूध में जादुई पोषण मिलाना भी नहीं था। जब मजाक करना आता है तो मजाक सहने में इतना गुस्सा क्यों आता है? कहीं इसी ने मेरा पंख तो नहीं चुराया? नहीं नहीं, इस झूठी में इतनी हिम्मत कहां कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में जाए। हमेशा की तरह जानबूझ के उकसा रही है मुझे। ये जरूर उस रानी जयचंद का ही काम है। क्या हुआ? डर गए? डर तुमसे? बड़ा गुरूर है ना तुम्हें अपने ऊपर। एक दिन ऐसा तोड़ूंगा कि मुझसे उलझने के बारे में 100 बार सोचोगी। लेकिन इस वक्त तुम्हारी ऊंची हरकतों के लिए वक्त भी नहीं है मेरे पास। तुम्हारी बकवास से ज्यादा जरूरी चीज है जो मुझे ढूंढनी है, वो चीज जो मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है मुझे। खैर, ये सब तुम क्या समझोगी? तुम्हारी सोच से काफी ऊपर है ये सब। जान से भी प्यारा, ऐसा क्या है इस पंख में? ये क्या बात हुई जेसी जी? छुट्टी में भी नाग नागिन का फोटो नहीं छोड़ रहे हैं आप। अच्छी सनक लगा रखी है। इसे सनक नहीं कहते बेबी क्वीन, इसे जुनून कहते हैं। जुनून, नाग और नागिन का जुनून। और जुनून की कोई छुट्टी नहीं होती है। छोड़ दो, मेरा एनाकोंडा निकल जाएगा। मुझे पकड़ना सीखना है। महामाया, ओ महामाया, प्लीज आओ ना। तुमने हवा में क्यों लटकाया? अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाता तो बोलो, क्या किया गया उन्होंने? इसने नहीं, तुम दोनों ने किया है। मेरे कमरे में मेरे बिस्तर से एक जरूरी सामान गायब है, मेरे बास का पंख। तुमने लिया है ना वो? ऐसा क्या है इस बास के पंख में? तुम्हारी अकल घास चरने गई? मेरा मतलब कि मैं जब से तुमने हमारे साथ में वो किया है तो हम ना तो तुम्हारे कमरे में जाते, ना तुम्हारे बिस्तर के साथ में छेड़छाड़ करते। हम तो खुद के बिस्तर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाते। किए कभी? जितना जरूरी है उतना बोलो ना। अच्छा, सुनो बॉडीगार्ड जी, अगर तुम्हारी तफ्तीश हो गई हो तो हम सांपों पे रिसर्च कर ले। अगर इन दोनों ने नहीं किया है तो जरूर ये उस लड़की का काम है। तू मेरी दोस्त थी, लेकिन अब पता नहीं वो भी रहेगी या नहीं। कौन थी वो लड़की? जब भी मोहिनी के बारे में सोचता हूँ, ये अनजान सा चेहरा क्यों आ जाता है मेरे सामने? चाहूं तो अभी जाके उस लड़की से अपना पंख ला सकता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों अब उसे दर्द देने का मन ही नहीं कर रहा मेरा। इससे इतनी नफरत करती हूँ
इसकी जान ले लूं, पर जब भी इसे दुख पहुंचाती हूँ तो मुझे दुख क्यों होता है? मुझे खुशी है कि आपने मेरे नागित्व की परीक्षा ली। ये साबित करता है कि आज भी नागलोक की सुरक्षा से ऊपर आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो कोई दुश्मन भी अगर नागलोक की सीमा पार करना चाहे तो वो नामुमकिन है। और अगर कोई आ भी गया तो मैं उसे बर्फ की शिला बना दूंगा। मुझे मंत्र याद है, करके दिखाऊं। अरे अगर चुन्नू बोलना चाहता है तो उसे बोलने दीजिए ना। वैसे भी तिलस्मी मंत्र हमारे पूर्वजों ने प्राचीन भाषा में लिखा था, तो इतना छोटा बच्चा कहाँ बोल पाएगा? शलाका दीदी, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे प्राचीन भाषा आती है। मैंने मंत्र पढ़े भी हैं, वो भी सही सही। अब भुजंग भैया से पूछ लीजिए। ये शलाका दीदी की आँखों को क्या हो गया? शलाका दीदी, अच्छा, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको प्राचीन भाषा आती है तो फिर तो हमारी खूब जमेगी। मैं तो सिर्फ उसे परेशान करना चाह रही थी, उसे महामाया के खिलाफ करने की कोशिश कर रही थी। मुझे नहीं पता था ये पंख उसके लिए इतना कीमती है। अब घर में भी कहीं नजर नहीं आ रहा कि जाके मैं उसे ये लौटा दूं और उससे माफी मांग लूं। तुम यहाँ? मैं तो कब से यही थी, तुम मुझे कहीं नहीं दिखे। ऐसे अचानक से कैसे? तुम्हारे सवालों का जवाब देने का मन नहीं है मेरा। एक एहसान करो कि मुझे अकेला छोड़ दो। पर अकेली तो मैं थी यहाँ पर, तुम कहाँ से आए? अजीब इंसान हो। कभी कभी तो मुझे लगता है तुम इंसान हो भी या नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई हवा हो। कहाँ से आते हो, कहाँ जाते हो, कुछ समझ में नहीं आता। उस दिन भी तुम जंगल से गायब हो गए थे। हो कौन तुम? मैं कौन हूँ क्या, इन सब में तुम मत पड़ो। अपने काम पे ध्यान दो, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मैं अपना काम ही कर रही थी, तुम्हें ढूंढ रही थी। मुझे? क्यों? माफी मांगनी थी तुमसे। माफी? वो भी मुझसे? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैं जानती हूँ हम दोस्त नहीं हैं, ना कभी बन सकते हैं, तो हम दुश्मन ही अच्छे हैं, है ना? तुम कभी हंसते नहीं हो, बस अपनी ताकत दिखाते हो, सबको डराते रहते हो। कभी किसी से प्यार से बात की है तुमने? और मुझे लगा कि तुम यहां मुझसे माफी मांगने आई हो गए तुम्हारे ताने सुन। ये ताने नहीं है, ये सच है। ऐसे ही हो तुम, तभी तो तुम्हें परेशान करना अच्छा लगता है मुझे। तुम्हारी टांग खींचने में मजा आता है मुझे। लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया। तुमने मेरे साथ जो किया था उसका सबक सिखाना चाहती थी तुम्हें। गई थी तुम्हारे कमरे में
तुम्हारा तकिया जलाने। तकिया जलाने? हाँ, जैसे तुम्हारी वजह से मेरा तकिया जला था। कहीं सच में तो इसने मेरा तकिया नहीं जला दिया? मगर नहीं जला पाई। जैसे ही मैंने जलाने के लिए तुम्हारा तकिया उठाया, तो मुझे ये मिला। मुझे नहीं पता था ये तुम्हारे लिए इतना जरूरी है। माफ कर दो मुझे, मगर एक बात मैं अभी भी नहीं समझ पाई। ऐसा क्या है इस पंख में जो तुम बेहाल हो रहे थे? क्या ये तुम्हारे अतीत का कोई हिस्सा है? बोलो ना। बोलो ना, ऐसा क्या है इसमें? इसमें वो है जो भी है। तुम्हें क्यों बताऊं? गलती, फिर से गलती कर गई। जो समझ बैठी कि इस बैल बुद्धि के पास भी दिल हो सकता है, मेरी भावनाओं के साथ खेलेगा। अब तू देख, जहां छुपाना है छुपा ले अपने पंख को, उसे तो मैं तुझसे छीन के ही रहूंगी। क्या जवाब देता मैं तुम्हें, जबकि मैं खुद ही नहीं जानता कि इस पंख, ये उड़ता हुआ पंख जो मुझे जंगल में मिला था, उसकी कितनी अहमियत है मेरे लिए। ये तो मुझे बस किसी अपने के करीब, बहुत करीब होने का एहसास दिलाती है। वो प्यार का एहसास जो मैंने आज तक कभी महसूस ही नहीं किया। पर जिस दिन मुझे अपने सवालों का जवाब मिल गया ना, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। उम्मीद है वो दिन जल्द आए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अधिराज पंख से जुड़कर अपने अतीत के बारे में जानना चाहता है। अगर उसे अपने अतीत के बारे में एक अक्षर का भी पता चल गया ना, तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। और हम ऐसा नहीं होने देंगे, कभी नहीं। तो अधिराज के अतीत की चाबी महामाया के हाथ में है। अच्छा है, अब मैं उसके अतीत तक पहुंच के उससे और महामाया से साथ में बदला लूंगी। अधिराज को तलवार बना के मैं महामाया की गर्दन काटूंगी।